ड्रीम, ठीक है, जिसे पाने की इच्छा है, जो है नहीं पर पाना चाहते हैं, उसको ड्रीम कहा जाता है। और इस बिजनेस में विशेष तौर पे इसकी आवश्यकता होती है। क्यों होती है? बिकॉज इस बिजनेस में अदरवाइज देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, और आदमी को एक मोटिवेशन फैक्टर चाहिए उसको चलाने के लिए। बिकॉज नेचर ने इंसान को बनाया ही ऐसा है, इंसान को बनाया ही ऐसा है कि बिना मोटिवेशन के, बिना इंस्पिरेशन के वो कुछ करता नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम छोटे थे तो हम स्कूल जाने में आनाकानी करते थे, सभी करते होंगे ना, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ, मेरा आज मन नहीं है, बहाने भी बनाते, पेट दर्द करता है, सर में दर्द है, सो वी यूज्ड टू मेक एक्सक्यूजेस। तो मम्मी या पापा हमारे को थोड़ी सख्ती से पेश आते थे, तो कि भाई स्कूल जाना है ना, बिकॉज हमारे लिए वो जाना जरूरी था। तो ऐसा ही वी नीड समवन, कोई ऐसा चाहिए जो हमको डिसिप्लिन कर सके, ठीक है। उसके बाद हम कॉलेज में गए, कॉलेज में भी यही पोजीशन थी, वहां तो और ज्यादा आजादी थी। तो कॉलेज से फिर हम बंक मारते थे, मूवी देखने चले गए, यहाँ देखने चले गए। मेरे को लगता है कि आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे, सभी ऐसा करते, क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ ये शेयर करते थे तो हमारे सारे दोस्त या हमारे दोस्तों के दोस्त आगे ही कुछ हो रहा था। सो वहां भी हमारे को डिसिप्लिन करने के लिए ये डर दिखाया गया कि भाई अगर पढ़ोगे नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी अच्छी, या आप पढ़ोगे नहीं तो जानकारी नहीं होगी तो इस दुनिया में सरवाइव कैसे करोगे, ना मुश्किल होगा। तो देयर वर प्रोफेसर्स टू डिसिप्लिन अस, कोई कमेटी थी जो हमारे को डिसिप्लिन करती थी। तो डिसिप्लिन में रहना आदमी को थोड़ा मुश्किल लगता है, तो देयर मस्ट बी सम एक्सटर्नल फोर्स टू मेक यू मोर डिसिप्लिन। एंड देन उसके बाद हम आगे गए, तो आगे भी ये पोजीशन है, बॉस अब जॉब करता है कोई, तो जॉब के लिए बॉस की आवश्यकता है। अगर बॉस डिसिप्लिन नहीं करेगा तो काम नहीं करेंगे, वे अगर काम नहीं करेंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। ये चीज हमारे को मोटिवेट करती है। तो हर जगह अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमारी 4, 5, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख अलग अलग बिजनेस के अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो वो फैक्टर भी, अगर हम काम नहीं करेंगे, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, अगर हम रोज दुकान पे नहीं जाएंगे, अगर हम फैक्ट्री में नहीं जाएंगे, तो हमारा नुकसान भी हो जाएगा, जो है वो भी जमा पूंजी जाएगी, और आगे पैसे भी नहीं बनेंगे, परिवार को कैसे सपोर्ट करें। तो ये डर हमारे को मोटिवेट करता है, या कोई ना कोई हमारा बॉस हमारे को मोटिवेट करता है या डिसिप्लिन करता है, तो हम काम करते हैं। ऐसा ही हमारा मैकेनिज्म है शुरू से, नेचर ने हमारे को ऐसा ही बनाया है। अगर हमारे को ये फैक्टर्स मिसिंग हो तो अपने आप को डिसिप्लिन करना थोड़ा टफ है। यही नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में एक दिक्कत है कि इसमें देयर इज नोबडी टू डिसिप्लिन यू, देयर इज नोबडी टू डिसिप्लिन यू। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको डिसिप्लिन कर सके। पैसे आपके लगे नहीं, कोई 2, 4, 5, 10 लाख रुपए तो लगा नहीं कि जो आपको रोज भाई उसके खोने का डर आपको काम करवाए, प्लान दिखवाए, है ना, प्रोडक्ट यूज करवाए, प्रोडक्ट की डिटेल करवाए, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो there is nothing to lose in this business and there is no boss in this business। ना तो कुछ इसमें आपका नुकसान हो रहा है और ना आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, ये इसमें नहीं है। तो जब ये इसमें नहीं है तो इसलिए इस बिजनेस को कर पाना उस लिहाज से दूसरे बिजनेसेस के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो इसमें फिर कौन हमारे को काम करवाएगा? वहां जहां फियर नहीं होता वहां ये फोर्स काम करती है, ड्रीम की। इसलिए जब आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट होते हैं तो वो इस पे बहुत जोर देते हैं, क्योंकि यही ऐसी चीज है, यही एक ऐसी चीज है जो आपको डिसिप्लिन कर सकेगी, जो आपको मोटिवेट कर सकेगी। इसीलिए वो कहते हैं कि आप अपने ड्रीम्स लिखिए, आप अपने ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट कीजिए, आप अपने ड्रीम्स को विजन में कन्वर्ट कीजिए, राइट देम डाउन, पेन देम डाउन, पोस्टर्स बनाओ, लगाओ, बिकॉज ये चीज आपको फोकस्ड रखेगी, ये चीज आपको डिसिप्लिन्ड रखेगी, ये चीज आपसे काम करवाएगी, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इस बिजनेस में। अगर ये है तो आप हर ऑब्स्टेकल को, हर चैलेंज को, हर समस्या को पार करते जाएंगे। और अगर ये नहीं है तो थोड़ी सी समस्याएं आएंगी, थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, थोड़े से चैलेंजेस आएंगे, कुछ काम आपके मन के अनुरूप नहीं हुए तो आप
व्यापार को छोड़ देंगे, ऐसा बहुत बार हुआ है, बिकॉज यहां हमारा फोकस नहीं है। इसीलिए मैं जब when I was actively building network marketing business, तो मैंने बहुत सी इसमें कैसेट्स सुनी है, वो कहते हैं कि जब आपके चैलेंजेस बढ़ जाएं बिजनेस में, जो तो होंगे ही, चैलेंजेस बढ़ेंगे, चैलेंजेस आएंगे, नए नए किस्म के आपको अनुभव होंगे, नए नए चैलेंजेस आएंगे, नई नई समस्याएं आएंगी, और उनका आप निवारण करेंगे, निवारण ढूंढेंगे, पूरा सिस्टम आपके लिए है। लेकिन वो कहते डांस विद द बैंड दैट ब्रॉट यू इन द बिजनेस। उस रीजन पे जाइए जब चैलेंज आए। मान लीजिए चैलेंज है कि भाई लोग स्पॉन्सर नहीं हो रहे हैं, मुश्किल आ रही है, तो फ्रस्ट्रेशन होती है, चिंता होती है, गुस्सा आता है कि क्यों नहीं हो रहा यार, ठीक है। तो बहुत बार मन कहता है यार छोड़ो परे, यार रहने दो ये बिजनेस, कुछ नहीं, मैंने नहीं करना वरना। तो उस समय वो कहते हैं कम बैक टू द रीजन, डांस विद द बैंड दैट ब्रॉट यू इन द बिजनेस। वापस उस कारण पे जाओ जिसकी वजह से आपने ये व्यापार शुरू किया था। तो फिर आप फोकस वापस आते हैं, अच्छा मैंने तो ये बिजनेस इसलिए शुरू किया था कि मैं बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकूं, मैंने तो ये बिजनेस इसलिए शुरू किया था कि मैं बढ़िया घर बना सकूं, मैंने तो ये बिजनेस इसलिए शुरू किया था कि मेरे पास भी अच्छी गाड़ी हो, मैंने तो ये बिजनेस इसलिए शुरू किया था कि मैं अपने परिवार को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकूं, मैंने तो ये बिजनेस इसलिए किया था कि मैं अपने लिए टाइम क्रिएट कर सकूं। तो उस रीजन पे आप आते हैं, राइट, और फिर से वो रीजन आपको मोटिवेट करता है, वो फैक्टर आपको मोटिवेट करता है, आप फिर से आप जुट जाते हैं अपने सपनों की ओर जाने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे चैलेंजेस आएंगे उस वक्त आपको रीजन पे आना है। डांस विद द बैंड दैट ब्रॉट यू इन द बिजनेस। वापस उस कारण पे आओ, उस कारण पे आओ जिसकी वजह से आप ये व्यापार कर रहे हो। आप इस वजह से थोड़ी व्यापार कर रहे हो कि लोग जी मान नहीं रहे, अब मैंने व्यापार नहीं करना, मेरे को अच्छी गाड़ी नहीं चाहिए, लोग सुन नहीं रहे जी, अब मेरे को बच्चों की अच्छी पढ़ाई नहीं चाहिए, लोग मान नहीं रहे जी, डाउनलाइन सुन नहीं रहे जी, कोई सपोर्ट नहीं है जी, इसलिए अब मैंने मेरे को बढ़िया घर नहीं चाहिए, अब मेरे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं चाहिए क्योंकि मुश्किलें बढ़ गई। ऐसा नहीं है, ये सब कुछ चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स दैट देयर आर चैलेंजेस, फिर भी ये चाहिए। तो इसीलिए ये है, जितना पावरफुल ड्रीम है, जितने आप फोकस हैं, जितना स्ट्रांग आपका ड्रीम है, उतना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकेंगे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट इस बिजनेस में यही है, सपना। अगर तो सपना स्ट्रांग है तो जिस बिजनेस के बारे में आज हम बात करेंगे वो आप कर सकेंगे। अगर सपना मजबूत नहीं है तो उसको मजबूत बनाइए, सपना ढूंढिए, सपने को मजबूत बनाइए, इतना मजबूत कि सब ऑब्स्टेकल, सब चैलेंजेस, सब समस्याएं, सब परेशानियां उसके सामने छोटी लगी। इतना बड़ा सपना और इतना मजबूत सपना बनाना है, तभी ये काम हो सकेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट कि बिजनेस क्या है और कैसे इसको किया जा सकता है। बिजनेस क्या है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज हम जो भी कर रहे हैं उसका एकमात्र रीजन ये है कि हमारे को कुछ भी करके कुछ पैसे कमाने हैं जिससे हमारी लाइवलीहुड चले। चाहे तो हम व्यापार कर सकते हैं, या हम नौकरी कर सकते हैं, या हम प्रोफेशनल हो सकते हैं। प्रोफेशनल का भाव है हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, हम लॉयर्स हो सकते हैं, हम ये कैटेगरी प्रोफेशनल्स की आती है। तो 3 तरीके से इनकम जनरेट होती है। हाँ, एक इन्वेस्टमेंट और तरीका भी है, लेकिन उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए जो आप बैंक में या किसी शेयर्स या बॉन्ड्स में लगा दें तो उसका रेवेन्यू आपको जनरेट होता हो। तो 3 तरीके की आमतौर पे इनकम जनरेट होती है। चाहे आप नौकरी कर सकते हैं, चाहे आप व्यापार कर सकते हैं, और चाहे आप प्रोफेशनल हो सकते हैं। तो इन तीनों में एक चीज कॉमन है, बेसिक की बात करेंगे कि आप तीनों में समय लगाएंगे और पैसा बनाएंगे। चाहे नौकरी कर रहे हैं तब भी समय देना पड़ेगा, चाहे आप प्रोफेशनल हैं तब भी समय देना पड़ेगा, और चाहे आपका बिजनेस है, कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, तब भी समय देना पड़ेगा। तो समय देंगे तो पैसे बनाएंगे। जितना ज्यादा फोकस्ड होंगे, जितना ज्यादा समय आप बिजनेस में देंगे, जॉब में देंगे, प्रोफेशन में देंगे, उतना ज्यादा आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन इस इनकम सिस्टम में एक कमी है। वो कमी क्या है कि जब आपका समय लगना बंद हो जाएगा तो आपका जो पैसा बनना भी बंद हो जाएगा।
किसी वजह से समय लगना बंद हो गया। आज लॉकडाउन है सारी दुनिया में, तो ना तो नौकरी वालों का टाइम लग रहा है, ना अगर कोई दुकानदार है या फैक्ट्री वाला है उसका टाइम लग रहा है, और ना प्रोफेशनल्स का टाइम लग रहा है। टाइम इज जीरो, तो पैसा भी नहीं बन रहा है। ठीक है जी। सो इस तरीके से जो पैसा कमाया जाता है वो टेम्परेरी इन नेचर होता है। कभी भी टाइम लगना बंद तो पैसा बनना बंद। इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, देयर इज नो सिक्योरिटी। ये कभी भी हो सकता है। कोई आदमी फोटोग्राफर है, उसकी निगाह अच्छी है, फोटो खींचता है, कला है उसमें, लेकिन बाई चांस अगर निगाह को कुछ हो गया तो उसकी वो सारी एबिलिटी टू प्रोड्यूस मनी जीरो हो जाएगी और पैसा भी जीरो। ये नहीं कहता ऐसा हो जाएगा, पर हो सकता है। कोई सर्जन है, बहुत अच्छी सर्जरी करता है, हाथों से सर्जरी होती है, कार बंद करने लगा, हाथ आ गया, बीच में हाथ कट गया, या 2 उंगलियां इंजर हो गई, उंगलियां कट गई, तो उसकी सारी डिग्रीज, उसकी सारी क्वालिफिकेशन, उसकी सारी एक्सपर्टीज जीरो है, बिकॉज एबिलिटी टू प्रोड्यूस मनी इज जीरो। ठीक है। कोई बहुत अच्छा लेखक है, उसका बहुत दिमाग चलता है, या बहुत अच्छा लॉयर है, उसका बहुत दिमाग चलता है, बाई चांस एक्सीडेंट में मेमोरी लॉस होगी, टाइम जीरो, पैसा जीरो। सो कोई सिक्योरिटी नहीं है जो भी हम तरीके अडॉप्ट कर रहे हैं पैसा कमाने के, उनमें। इस इनकम सिस्टम को कहा जाता है लीनियर इनकम सिस्टम। ज्यादातर लोग इसी इनकम सिस्टम में काम करते हैं जिसमें टेम्परेरी पैसा जनरेट होता है और जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती। आपने देखा होगा लोगों की बहुत दुकान चलती है, बहुत काम है, सामने से हाईवे बन गया, रेस्टोरेंट का सेल जो 100 रुपए थी अब 10 रुपए रहेगी, खर्चे उतने ही। सो द पॉइंट इज कभी भी इनकम की सिक्योरिटी जो है वो बंद हो सकती है, बिकॉज टाइम बंद हो सकता है। तो ये एक ड्रॉबैक है इस इनकम सिस्टम में। आज हम आपको एक और इनकम सिस्टम के बारे में बताएंगे, उसको बोलते हैं रेजिडुअल इनकम सिस्टम। रेजिडुअल इनकम सिस्टम ये क्या होता है? रेजिडुअल इनकम सिस्टम में क्या होता है कि इसमें भी समय लगता है और इसमें भी पैसे बनाए जाते हैं। ज्यादा समय देंगे, ज्यादा पैसे बना सकेंगे। आपके लिए क्या फर्क है? इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी ऐसे, बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ समय तक ऐसा ही है। लेकिन इसमें, इस इनकम सिस्टम में आप अपने बिजनेस को, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, एक ऐसे लेवल पे लेके जा सकते हैं जहां टाइम लगना बेशक बंद हो जाए, आपका पैसा बनना बंद नहीं होगा। एक ऐसा लेवल, एक ऐसी स्टेज आ सकती है इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो नेचर ऑफ इनकम है वो परमानेंट है, एंड परमानेंट इनकम ही आपको और आपकी फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। So you can create a lifestyle with this business. You can create time, you can create money, and you can create security for your family. ठीक है? अगर आप रात को उठ के अपने परिवार को सोता हुए देखें और आपको ये महसूस हो गया, यार अगर मेरे को कुछ हो गया तो इनका क्या होगा, तो आपको इस बिजनेस की आवश्यकता है। हम सभी को इस बिजनेस की आवश्यकता है अगर हम इनसिक्योर महसूस करते हैं। एक ऐसा बिजनेस बनाया जा सकता है, ठीक है, जिसमें परमानेंट ऑनगोइंग इनकम हो सकती है। कैसे होगा, क्या करना होगा, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। लेकिन जब बिजनेस की बात आती है तो बहुत सारे लोग बिजनेस का नाम सुन के पहले ही डिफेंसिव हो जाते हैं और वो कहते हैं यार बिजनेस मेरे पास नहीं करती, मैं बिजनेस नहीं कर सकता। अच्छा क्यों नहीं कर सकता? यार बहुत मुश्किलें हैं बिजनेस में, बिजनेस करना कोई आसान है? और जब बिजनेस में क्या मुश्किलें होती है जी, हम लिख लेते हैं। जो आमतौर पे बिजनेसेस का लोगों को एक्सपीरियंस है, या आम लोग जो बिजनेस के बारे में जानते हैं, उसको हम ट्रेडिशनल बिजनेस बोलते हैं, जो आमतौर पे लोग करते हैं। और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या क्या मुश्किलें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उसके बारे में बात करें। सबसे पहली जो ट्रेडिशनल बिजनेस में रिक्वायरमेंट है या मुश्किल है या समस्या है, वो है पैसे की, इन्वेस्टमेंट की। आपने कोई भी व्यापार करना है तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए।
वो लाख 2 लाख रुपए से लेके 2, 4, 5 करोड़ 10 करोड़ पता नहीं कितना हो सकता है, डिपेंड करता है आप कितना बड़ा व्यापार करना चाहते हैं। तो यहाँ 95-96% लोग यहाँ ही उनकी बस हो जाती है, वो कहते भाई नहीं, पैसे नहीं हम लगा सकते, हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है कि 2, 4, 5 लाख रुपए लगा सके, हम तो हैंड टू माउथ है। तो इसलिए 95% लोग बिजनेस वाली कैटेगरी से पहली बार हो जाते हैं। दूसरी बात, बिजनेस करने के लिए कोई ना कोई एक्सपर्टीज चाहिए, कोई ना कोई जानकारी चाहिए, काम आता होगा तो करेगा व्यक्ति, तो इसका मतलब नॉलेज चाहिए बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, बिजनेस को करने के लिए नॉलेज चाहिए, नो हाउ चाहिए, ठीक है। बिना नॉलेज के, बिना नो हाउ के बिजनेस नहीं किया जा सकता। और नॉलेज तो भैया करके ही आएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना करे आ जाए, ठीक है। और काम कोई सिखाता नहीं, अपना गुण, अपने राज, अपने बिजनेस के टैक्टिक्स nobody teaches anybody, कोई नहीं सिखाता, ठीक है ना। अगर वो किसी को सिखाता है तो वो खुद अपना कंपटीटर खड़ा कर रहा है, ठीक है। तीसरी चीज, इसलिए नॉलेज नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से बिजनेस में हमारे को जानकारियां मिल पाती है, उसमें बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। तो इसलिए बिजनेस करना एक आम व्यक्ति के लिए टेढ़ी खीर है, ठीक है। उसके बाद आपको बिजनेस में आपको लोकेशन चाहिए, अड्डा चाहिए, कहीं ना कहीं बिजनेस आप दुकान खोलेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, रेस्टोरेंट खोलेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, तो यू नीड अ लोकेशन, यू नीड टू इन्वेस्ट इन सम लोकेशन, कोई जगह चाहिए, अड्डा चाहिए, तभी व्यापार हो सकता है। ये भी आज की डेट में बड़ा मुश्किल है, कहीं सही जगह पे शॉप खोलने के लिए, फैक्ट्री के लिए, रेस्टोरेंट के लिए कोई प्रीमाइसेस लेने, कोई जगह लेनी, चाहे वो रेंट पे हो या बाय करना हो, तो बहुत सारा पैसा, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे स्किल रिक्वायर्ड है। फिर बिजनेस में एक चीज होती है कंपटीशन, बिजनेस में बहुत होता है कंपटीशन। मार्केट वही है लेकिन लोग काम करने वाले बढ़ रहे हैं, तो जब काम करने वाले लोग बढ़ेंगे, मान लीजिए कोई सीमेंट का काम करता है तो सीमेंट का काम करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें कंपटीशन आएगा। कोई करियाने की शॉप्स खुल रही है तो करियाने की शॉप्स बढ़ रही है तो उसमें कंपटीशन आएगा। किसी भी काम में, कोई हौजरी का काम करे तो लोग हौजरी का काम ही करते जा रहे हैं, तो हौजरी के किसी भी काम में जब लोग बढ़ जाएंगे तो कंपटीशन आएगा, और कंपटीशन की वजह से फिर और समस्याएं होती है। समस्याएं क्या होती हैं? फिर हो सकता है काम चले या ना चले, ये कोई गारंटी नहीं है, 100% रिस्क इसलिए, हो सकता है बहुत बढ़िया चले, हो सकता है ना चले। बिजनेस में एक टर्म होती है, उसको बोलते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, AR, इसका मतलब होता है लेनदारियां, लेनदारियां। स्टैट्स कहते हैं 10 में से 7 बिजनेस 5 साल के भीतर भीतर या तो घाटे में चल जाते हैं या बंद हो जाते हैं, इस वजह से कि मार्केट से पैसे रिकवर नहीं होते। अच्छा, उधार क्यों देते हैं? उधार इसलिए दे रहे हैं कि आपका पड़ोसी उधार दे रहा है, आपको भी उधार देना पड़ता है। सो बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन, इसलिए उधार देते हैं, इसलिए रिस्क है। तो ये सारी चीजें कुल मिला के बिजनेस को एक ऐसा हवा बना देती है कि आम आदमी बिजनेस को करने में बड़ा ऐसा महसूस करता है कि भाई मेरे बस की बात नहीं है। और देन बिजनेस में समय भी देना पड़ता है, टाइम देंगे 10-12 घंटे रोज। आज आपने काम शुरू किया है तो रोज 10-12 घंटे काम करेंगे तो ही कर सकेंगे। और जो आदमी पहले ही कुछ कर रहा है फिर वो कहां से समय निकालेगा? मान लीजिए आप जॉब करते हैं और आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कहां से टाइम निकालेंगे? क्योंकि उसके लिए 10-12 घंटे चाहिए। और आप जॉब 7-8 घंटे तो जॉब करते हैं तो 12 घंटे ये हो गए, 20 घंटे हो गए सर। और जाने आने में भी समय, तो फिर जॉब पे सोएंगे या बिजनेस में सोएंगे, तो मुश्किल है। ये चीजें आम लोगों को बिजनेस से दूर कर रही है। लोग कहते हैं नहीं जी बिजनेस हमारे बस की बात नहीं। अब जरा देखिए कि जिस व्यापार के बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है। हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की, और हम देखेंगे इसमें क्या ट्रेडिशनल बिजनेस से अलग है। ऐसा क्या है इसमें जो इसको ट्रेडिशनल बिजनेस से, आम बिजनेस से अलग करता है। पहली बात ये है जी
कि इसमें इन्वेस्टमेंट्स नहीं है लाखों करोड़ों रुपए की। 2-4-5 हज़ार रुपए से ये व्यापार शुरू हो सकता है, वो भी आपने अपने लिए ही अपने घर की जरूरत का सामान लेना है। सो वर्चुअली ये जो बिजनेस है बिना पैसे के शुरू होता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। तो इसलिए 100% लोग इस व्यापार को कर सकते हैं, करे ना करे वो अलग है, लेकिन कर सकते हैं बिकॉज पैसे नहीं लगते। दूसरी बात, इस बिजनेस के लिए आपको कोई जानकारी की आवश्यकता नहीं है कि आपको ये व्यापार करना आना चाहिए, ऐसा नहीं है। इस बिजनेस में जब आप आएंगे तो आपको व्यापार कैसे करना है वो सिखाया जाए। उसके ट्रेनिंग्स है, मीटिंग्स है, सेमिनार्स है, बुक्स हैं, ऑडियो टेप्स हैं, वीडियो टेप्स हैं, सारा कुछ है आपको ये सिखाने के लिए कि इस व्यापार को आप कैसे कर सकते हैं। सो एजुकेशन सिस्टम है जो लोगों को ये सिखाता है कि इस व्यापार को आप किस तरीके से सही ढंग से आप इसको कर सकते हैं। और वो एजुकेशन सिस्टम सबके लिए अवेलेबल है और बहुत सरल है, उसको सीखना, उसको करना, एनीबॉडी कैन डू इट। तीसरी चीज, इसके लिए कोई लोकेशन की आवश्यकता नहीं है, कोई टेरिटरी लिमिटेशन नहीं है। आप घर बैठे भी इस व्यापार को कर सकते हैं, आप घर से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, आप अपनी शॉप से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, आप लुधियाना से ऑपरेट कर सकते हैं, आप चंडीगढ़ से ऑपरेट कर सकते हैं, आप दिल्ली से ऑपरेट कर सकते हैं, आप कनाडा से, यूएसए से, कहीं से भी जहां आप हैं वहां से आप इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए कोई लोकेशन या कोई टेरिटरी लिमिटेशन नहीं है। चौथी चीज, इस बिजनेस में कोई कंपटीशन नाम की चीज भी नहीं, देयर इज नो कंपटीशन। जितने लोग इस व्यापार में आते जाएंगे उतने लोग इसमें सहभागी होंगे, सपोर्ट करेंगे एक दूसरे की। इसमें आप किसी का हक मारने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें जो टेरिटरी है वो अनलिमिटेड है। इसमें जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है वो अनलिमिटेड लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। इसका पोटेंशियल जो है वो अनलिमिटेड है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं, इसमें कोऑपरेशन है, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। जो आपको इस बिजनेस में लाता है वो आपका कंपटीटर नहीं है, वो आपका सपोर्ट करता है, वो आपको कोऑपरेट करता है इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। सो वर्चुअली यही एक बिजनेस ऐसा है जिसमें कि कंपटीशन नहीं है, कोऑपरेशन है, सपोर्ट है, सहभागिता है, ठीक है जी। पांचवी चीज, जब पैसा ही नहीं लगाया तो रिस्क किस बात का? देयर इज नो रिस्क बिकॉज देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कोई रिस्क नहीं है, कोई नुकसान नहीं हो सकता बिकॉज पैसा नहीं लगा। एंड छठी चीज, नुकसान इसलिए भी नहीं हो सकता कि इस बिजनेस में कोई उधार का काम नहीं है, इसमें उधार नहीं है, सो मार्केट से पैसे लेने की बात तो हो ही नहीं सकती। There cannot be any accounts receivable, लेनदारियां नहीं हो सकती क्योंकि हमने ना उधार लेना है इसमें ना उधार देना है। आप अपनी मर्जी से अपना नुकसान करवाना चाहे कोई तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट उधार का इसमें कोई जगह नहीं। और समय की बात अब करें भी, समय कितना लगता है? इट इज अ पार्ट टाइम बिजनेस। इसको आप घंटा 2 घंटे रोज देके बिजनेस को कर सकते हैं। सो इसका मतलब आप अपनी जो करंट जॉब करते हैं या आपकी कोई शॉप है या कुछ भी आप प्रोफेशनल है तो आप इसको पार्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। हाँ, ये पार्ट टाइम तक ही लिमिटेड नहीं है, आप इसको फिर फुल टाइम भी कर सकते हैं जब इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन इसको पार्ट टाइम में किया जा सकता है। यही कुछ चीजें हैं जो इस बिजनेस को ट्रेडिशनल बिजनेस के मुकाबले ज्यादा लोग पसंद करते हैं, बिकॉज इसके प्लस पॉइंट्स बहुत है। इसको कोई भी कहीं भी बिना पैसे के, बिना एक्सपीरियंस के, बिना रिस्क के इसको कर सकता है। सो ये कुछ खास बातें नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस की है जिसके बारे में हम बात करेंगे। एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, फिर उसके बाद हम आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन की तरफ लेके जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि व्यापार का मतलब होता है, द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इज कोई भी
लेन देन जिसमें आपका प्रॉफिट हो, जिसमें आपका लाभ हो, उसको बिजनेस कहा जाता है। एनी ट्रांजैक्शन इन विच योर प्रॉफिट इज इन्वॉल्व्ड इज बिजनेस। इकोनॉमिक्स की भाषा में बिजनेस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखें कि इस बिजनेस में कहां से पैसा जनरेट होगा, कहां से लाभ होगा, क्या काम हमको करना पड़ेगा। कोई भी चीज जब इस दुनिया में बनती है तो वो कंज्यूमर के लिए बनती है, इस्तेमाल होने के लिए बनती है। चाहे कुछ भी है, चाहे स्कूटर है, चाहे गाड़ी है, चाहे कपड़े हैं, चाहे चावल है, चाहे चने हैं, चाहे सब्जी है, चाहे एसी है, चाहे टेलीविजन है, व्हाटएवर, चाहे जीन्स है, चाहे शर्ट है, कुछ भी है जो बन रहा है वो किसी के इस्तेमाल होने के लिए बन रहा है, ठीक है। whatever is being manufactured is manufactured for someone to use, ठीक है। और कैसे दुनिया में आम लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचता है, वो जो तरीका इस्तेमाल होता है, जो बहुत पॉपुलर तरीका है, अब तो खैर ई कॉमर्स शुरू हो गया, ई कॉमर्स भी कंज्यूमर तक सीधे चीज पहुंचाने का ही तरीका है। तो जो भी व्यक्ति कोई सामान बनाता है, मैन्युफैक्चरर, ठीक है, वो कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए, यानी कि आप तक पहुंचने के लिए एक सिस्टम का इस्तेमाल करता है। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं कि वो कुछ ना कुछ, उसको डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। मैन्युफैक्चरर अपना सामान बना के किसी कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को देता है। जैसे कि बॉम्बे में कोई फर्म है, कोई सामान बना रही है, उसने पंजाब में बेचना है, और उसने यूपी में बेचना है, और उसने जम्मू कश्मीर में बेचना है, और उसने उड़ीसा में बेचना है, तो वो क्या करेगा, उसके पास क्या तरीका है? उसके पास तरीका ये है कि जहां जहां उसने सामान बेचना है या पहुंचाना है, वहां वो कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स बनाएगा। भाई मेरा सामान आप रख लो बल्क में, ठीक है, वो कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट बनाएगा। खुद तो हर जगह नहीं जा सकता, तो कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट बनाएगा। फिर कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट क्या करेंगे? मान लीजिए पंजाब स्टेट का कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट बन गया। अब पंजाब में तो बहुत से जिले हैं, है ना, तो फिर वो क्या करते हैं, आगे होलसेलर्स को अपॉइंट करते हैं। होलसेलर्स, वो कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट जो है एक स्टेट का होता है, होलसेलर एक जिले का हो सकता है। अब जिले में भी आगे, जिला तो बड़ा है, जैसे लुधियाना की बात करें तो 45 लाख की आबादी है लुधियाना की, ऐसे पटियाला की बात करें तो 5-6 लाख की आबादी है, जलंधर की बात करें तो अलग अलग जिलों की अलग अलग आबादी है, बहुत बड़े बड़े जिले हैं। तो फिर वो आगे रिटेलर्स को अपॉइंट, सामान तो हर मोहल्ले में चाहिए, है ना, फिर वो रिटेलर्स अपॉइंट करते हैं, उससे भी छोटा रिटेलर्स, ठीक है। अब इसको कैसे पता चले कि कोई आदमी सामान बना रहा है, और फिर उसके कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स हैं, और उसके होलसेलर्स भी हैं और रिटेलर्स भी हैं, और मैं रिटेलर के पास जाके सामान ले लूं, इसको कैसे पता चलेगा कंज्यूमर को? तो इसके लिए एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल होता है, टीवी पे, मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, अखबारों में एडवर्टीजमेंट किया जाता है प्रोडक्ट के बारे में, और बताया जाता है अपने प्रोडक्ट के बारे में और अपने नेटवर्क के बारे में, कहां से आपको चीज मिलेगी। तो इस तरीके से हमारे पास या कंज्यूमर के पास सामान पहुंचता है। तो इसका मतलब जो 2500 रुपए की हर चीज बनी इसको, वो हमारे तक आते आते 100 रुपए की हो गई, बिकॉज इन सभी ने भी तो पैसा कमाना है। तो ये पैसा जो 75-80%, 70-75-80% पैसा जो है, वो इस साइकिल में है, इस सर्कल में है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मनी, डिस्ट्रीब्यूशन में है, ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हमारा जो बिजनेस है वो ये है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा है, एक नया सिस्टम डेवलप हुआ, वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम ये है कि मैन्युफैक्चरर को डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ जोड़ा गया।
ये नया कॉन्सेप्ट है, इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। इस चैनल को बंद किया गया और ये जो पैसा 75% लोग इस्तेमाल कर रहे थे और पैसा कमा रहे थे, उस पैसे को कंज्यूमर के साथ जोड़ के कंज्यूमर में ही बांट दिया। ये 75% पैसा, इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। इस नेटवर्क को खत्म करके, इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को खत्म करके बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को एक साथ जोड़ दिया और ये जो पैसा यहां था वो कंज्यूमर को ही ट्रांसफर कर दिया। इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं और ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी तरीका है लोगों को एम्पावर करने का, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने का, लोगों को डेवलप करने का। कैसे ये वर्क करता है हम इसके बारे में बात करेंगे। कैसे ये 75% पैसा जो डिस्ट्रीब्यूशन में पहले ये लोग कमा रहे थे वो आज हम कमा सकते हैं। मिडलमैन्स मनी, हम इन लोगों की जगह एक्ट करके, इन लोगों का काम करके हम एडवर्टीजमेंट का काम भी करें, हम कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट का काम भी करेंगे, हम रिटेलर्स और होलसेलर्स का काम भी करेंगे और जो पैसा इन लोगों के पास जा रहा था, जो कि हमारा ही पैसा था, आज हम आपस में बांट लेंगे। इस कॉन्सेप्ट को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं और ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी तरीका है पैसा लोगों को देने का। इसमें ज्यादा लोग कमाई करेंगे तो लिमिटेड होंगे, लेकिन इसमें हजारों लाखों लोग वो पैसा कमा सकेंगे जो ये चंद लोग पहले कमा रहे थे। कैसे ये वर्क करता है और क्या प्लान है और कैसे पैसा आएगा, अब हम उसकी बात आपके साथ करने जा रहे हैं। कौन सा पैसा आएगा वो हमने आपको क्लियर कर दिया। अब कैसे पैसा आएगा उसके लिए एक बिजनेस प्रेजेंटेशन है जिसके बारे में हम आपसे तकरीबन 5-7 मिनट में बात करेंगे और कोई क्लैरिटी ना हो तो आपको जिन्होंने इनवाइट किया है आप उनके साथ बैठ के उस चीज को क्लियर कर सकते हैं, या बाद में कुछ सवाल भी पूछना हो तो पूछा जा सकता है प्लान के बाद। अभी हम आपका नाम यहां लिख रहे हैं, आप अपने को यहां महसूस कीजिए जहां हमने यू लिखा है। यू मीन्स मैं, यू मीन्स आप सभी। नाउ वी हैव डिसाइडेड कि हम इस बिजनेस को करना चाहते हैं। कैसे करना है? हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हीलिंग हैंड, जिनकी आप आज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, इसके साथ जुड़ना है। हीलिंग हैंड्स क्या करते हैं? पहले तो व्यापार क्या है, हीलिंग हैंड्स क्या करते हैं? हीलिंग हैंड्स हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में डील करती है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में डील करती है, स्पेशलिटी फूड्स में डील करती है। आज सभी जगह हेल्थ को लेके लोग परेशान हैं, स्ट्रेस में। सारी दुनिया में लॉकडाउन इसी वजह से है कि सेहत का मामला है, ठीक है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि वायरस बहुत खतरनाक है, ये है, वो है। खैर उस डिबेट में हम नहीं जाएंगे। सो लोग सेहत संबंधी समस्याओं को लेके बहुत परेशान हैं। उसका ताजा ताजा उदाहरण सारी दुनिया का लॉकडाउन है। सो ये बात तो सच है कि लोग परेशान हैं और लोग परेशान हैं और उनकी समस्याओं का समाधान उनके पास नहीं है। तो हीलिंग हैंड्स इज हियर टू प्रोवाइड यू विद द सॉल्यूशन टू योर हेल्थ चैलेंजेस। जो भी आपकी सेहत संबंधी समस्याएं हैं उनका समाधान के लिए हीलिंग हैंड्स के साथ आप जुड़ते हैं। हीलिंग हैंड क्या करता है? हीलिंग हैंड आपके लिए प्रोडक्शन करता है, वेयर हाउसिंग करता है, रिसर्च करता है, अकाउंटिंग करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, लीगल प्रॉब्लम देखता है, लाइसेंसिंग लेता है एंड आपको एजुकेट करता है हेल्थ के बारे में और इस बिजनेस को कैसे करना है उसके बारे में। इनके हेल्थ सेमिनार्स होते हैं जिसमें आपको अवेयर किया जाता है कि सेहत को कैसे ठीक रखना है, सेहत की मेंटेनेंस कैसे करनी है और इस बिजनेस को डेवलप कैसे करना है, कैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, कैसे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप निर्भय हो सकते हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। ये एम्पावर करता है लोगों को कि कैसे वो इस समय में भी फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली एंड हेल्थ वाइज कैसे अपने आप को और बेटर कर सकते हैं
और बेटर कर सकते हैं और सिक्योर कर सकते हैं। तो ये हीलिंग हैंड का रोल है। आपको रजिस्टर होना होता है हीलिंग हैंड के साथ, और रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज आप हीलिंग हैंड के साथ रजिस्टर हो सकते हैं। और हीलिंग हैंड जिन प्रोडक्ट्स में डील करती है उसके लिए आप एंटाइटल्ड हैं, उसको आप खरीद सकते हैं। दो चीजें हैं, वन इज एमआरपी ऑफ द प्रोडक्ट एंड अनदर इज डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। एमआरपी और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में थोड़ा सा अंतर है, 5, 4, 10% का, डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, लेकिन आपको कुछ ना कुछ लाभ हो जाता है जब आप रजिस्टर होते हैं। कुछ पैसे आपके सेव होने शुरू हो जाते हैं और आप प्रोडक्ट्स को बाय करके एंजॉय कर सकते हैं, आपकी हेल्थ में सुधार ला सकते हैं, सेहत को अच्छा कर सकते हैं। नाउ आप प्रोडक्ट्स लेने लगे, इस्तेमाल करने लगे, नाउ यू वांट कि इस बारे में लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो जब आपके प्रोडक्ट्स 2500 रुपए के हो जाएंगे, आप एक स्ट्रेच में भी ले सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता भी ले सकते हैं। जब 2500 रुपए के प्रोडक्ट्स हो जाएंगे तो आप एंटाइटल्ड हो जाएंगे लोगों के साथ इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को शेयर करने के लिए। मान लीजिए आप यहां हैं, ये पवन जी भी हो सकते हैं, शिव भी हो सकते हैं, विक्र सिंह भी हो सकते हैं, राजप्रीत भी हो सकते हैं, और भी कोई हो सकता है, सैगल साहब भी हो सकते हैं। तो आप किसी एक के साथ, मान लीजिए मिस्टर ए है, उसके साथ इस बिजनेस आइडिया को शेयर करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं, इस हेल्थ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, और वो भी 2500 रुपए के प्रोडक्ट्स खरीद के आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो आपको उसी वक्त एक डायरेक्ट इनकम होती है, उसको रेफरल इनकम बोलते हैं, विच इज 500 रुपीज, 500 रुपए की डायरेक्ट इनकम होती है। आप कितने भी लोगों को अपने साथ इस अपॉर्चुनिटी में जोड़ सकते हैं, इस बिजनेस में जोड़ सकते हैं, इस व्यवसाय में जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आप मिस्टर बी को भी जोड़ते हैं और वो भी 2500 रुपए के प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, तो फिर आपको 500 रुपए का फिर लाभ। मतलब जितने भी लोगों को आप बिजनेस में लाते हैं और वो 2500 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो जरूरी नहीं है कि एक ही स्ट्रेच में खरीदना है, 500 का भी खरीद सकते हैं, 400 का भी खरीद सकते हैं, 1000 का भी खरीद सकते हैं, 5000 का भी खरीद सकते हैं। लेकिन जब ये 2500 हो जाएगा तो आपको आपकी डायरेक्ट रेफरल इनकम विच इज 500 रुपीज वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ट्रांसफर हो जाएगी। ये तो एक इनकम है। उसके बाद जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको कुछ बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। बिजनेस वॉल्यूम वो चीज है जिसके साथ आगे आपकी कैसे इनकम कैलकुलेट होनी है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। सारी इनकम बिजनेस वॉल्यूम पे आधारित है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदा जाएगा उसके साथ बिजनेस वॉल्यूम जुड़ा हुआ है। मान लीजिए आपका बिजनेस वॉल्यूम 1000 हो गया, जो आपने सामान खरीदा या आपके कुछ लोगों ने जिनको आपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, आपके बिजनेस पार्टनर्स ने खरीदा, तो आपका 1000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% होता है। इसके 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया तो वो 15% हो जाएगा, 25,000 हो गया तो 20 हो जाएगा, और 50,000 हो गया तो 25 हो जाएगा, और 1 लाख हो गया तो 30 हो जाएगा, और 1.5 लाख हो गया तो 35% हो जाएगा। 35% तक आपका प्रॉफिट जाता है, उसको परफॉर्मेंस बोनस बोलते हैं। सो आपको जो प्रॉफिट मिलता है या परफॉर्मेंस बोनस मिलता है वो 35% है, और ये एक्यूमुलेटेड है। एक्यूमुलेटेड से भाव हमारा ये है कि जिस लेवल पे आप एक बार आ जाते हैं उससे आपका लेवल ऊपर ही बढ़ता जाता है, आप नीचे नहीं आते, और जो व्यापार आप करते जाते हैं, जो सामान आप खरीदते जाते हैं, वो आपके उसमें पॉइंट्स में जुड़ता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक ना एक दिन हर व्यक्ति 35% पे पहुंच जाएगा जो सामान लेता जा रहा है या लोगों को बिजनेस में जोड़ता जा रहा है। ए और बी का जो टोटल जोड़ है वो आपका बिजनेस है, ठीक है। जितनी देर तक ए और बी 35% पे नहीं आते उतनी देर तक आपको डिफरेंशियल मिलता है। डिफरेंशियल का मतलब मान लीजिए आप 30% पे हैं और ए 10% पे है, तो आपको 20% का डिफरेंशियल मिलेगा। आप 30 पे हैं और बी 15 पे, तो 15% का डिफरेंशियल मिलेगा। उतनी देर तक डिफरेंशियल मिलता है परफॉर्मेंस बोनस का। लेकिन एक ना एक दिन ये दोनों भी 35% पे पहुंच जाएंगे
और आप भी 35% पे हैं। यहाँ जो आपका लेवल है वो स्टार डिस्ट्रीब्यूटर का हो जाता है। बिजनेस में एक टर्म है, एक लेवल है, एक डेजिग्नेशन है जिसको स्टार डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। आप स्टार डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और यहाँ पे आप एंटाइटल्ड हैं ऑर्गेनाइजेशन की टर्नओवर से आपको इनकम आने लगती है। आप शेयर होल्डर हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की टर्नओवर। कैसे? मान लीजिए जिस महीने आपकी दोनों लेग्स, हम इसको लेग बोलते हैं, बिजनेस की भाषा में इसको लेग बोला जाता है। ये टर्मिनोलॉजी है जो सारी दुनिया में इस्तेमाल होती है। ये आपकी ए लेग है, ये आपकी बी लेग है। ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, लेकिन लेग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल में लाई जाती है सब जगह। सो मान लीजिए इस लेग का टोटल बिजनेस 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ 35% के बाद, और इसका भी 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको अपनी टोटल टर्नओवर में से कुछ परसेंटेज शेयर करती है। मान लीजिए जिस महीने आपकी दोनों लेग्स 35% पहुंची और 10,000 बिजनेस वॉल्यूम किया, उस महीने ऑर्गेनाइजेशन की टर्नओवर 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम थी। ये सिर्फ एग्जांपल है। तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी टर्नओवर का 8% निकाल देगी, यानी कि 8 लाख रुपया 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम में से निकल गया। 8 लाख रुपया उन लोगों के बीच में बटेगा जो लोगों की दोनों लेग्स 35% है और 10-10 हजार का बिजनेस वॉल्यूम मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ कितने भी लोग हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, हमें नहीं पता है, लेकिन जितने भी होंगे उनमें बराबर बट जाएगा। अगर ये 25,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है तो 6% और एडिशनल मिलता है। अगर ये 50,000 होता है तो ये दोनों तो मिलेंगे ही, 6% और मिलता है। अगर ये 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम होता है दोनों तरफ तो 6% और है, यानी कि 26% लीडरशिप इनकम्स हैं जो इस हिसाब से लोगों को मिलती है। अब बिजनेस ऐसे ही तो चलता नहीं जाएगा कि बराबर बराबर चल रहा है जी। हो सकता है आपकी इस लेग में 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम हो जाए और इसमें 1 लाख हो जाए। किसी में ज्यादा होता है, किसी में और ज्यादा होता है। तो इस लेवल को हम सिल्वर बोलते हैं और इसमें 4% और एडिशनल आपको मिलने लगता है। एक सिल्वर जो होता है उसकी एवरेज इनकम 40,000 रुपए महीना से लेके 40,000 रुपए महीना से लेके 75,000 रुपए महीना तक हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं, इससे भी ज्यादा हो सकती है। एक सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। उसके बाद आप 4 लाख 2 लाख हो गया तो इस लेवल को गोल्ड बोलते हैं और 3% और एडिशनल मिलता है। और गोल्ड की इनकम तकरीबन 75,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपया महीना हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है। उसके आगे हम चलेंगे। उसके आगे हम चलेंगे कि 8 लाख 4 लाख, इसको हम रूबी बोलते हैं, रूबी स्टार, और इसमें 2% और एडिशनल मिलने लगता है। और यहां इनकम तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया महीना हो सकती है। और देन फिर एमरल्ड होता है 15 लाख 8 लाख, इसको हम एमरल्ड बोलते हैं। इसमें तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपया इनकम पर मंथ हो सकती है। और आगे फर्दर और बहुत से लेवल हैं। 17% इस तरीके से रॉयल्टीज है। जिन्होंने आपको यहां इनवाइट किया वो आपको बताएंगे। इसके बाद डायमंड लेवल है, वहां 10-12 लाख रुपया महीना इनकम हो सकती है। सो देयर आर मेनी लेवल्स और बहुत पैसा इस बिजनेस में कमाया जा सकता है। आप क्या करना चाहते हैं, कहां तक जाना चाहते हैं, ये हमारे सपने पे निर्भर करता है। और मैं आपको एक और इनकम बताने जा रहा हूं कि मान लीजिए आप यहां हैं और आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, उसका नाम मिस्टर ए है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अभी तक एग्जिस्टिंग है वो चाहते हैं कि आपने एक
ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक लेग बनाई, तो आप दूसरी लेग, तीसरी लेग, चौथी लेग भी बनाए तो आपको पैसे दिए जाएंगे, बिकॉज इसको साइड वॉल्यूम बोलते हैं। ये 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, मैं नाम नहीं ले सकता किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको साइड पे क्या है उस हिसाब से पैसे आएंगे। अगर साइड पे कुछ नहीं है, आपने कुछ और नहीं किया है इसके अलावा, तो पैसे नहीं आएंगे। हीलिंग हैंड्स में क्या है, आपने किसी को भी इंट्रोड्यूस किया, वो जितने भी पैसे कमाते हैं, मान लीजिए 10 लाख रुपए कमाता है, तो इसका 20% यानी कि 2 लाख रुपए पर मंथ आपको आएगा। जब 50 लाख कमाता है तो आपको उस हिसाब से आएगा, 10 लाख रुपए आएगा। सो ये जितने भी पैसे आपके स्पॉन्सर्ड लोग कमाएंगे, जिनको आप बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे, वो 2 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, आपकी मर्जी। वो 10,000 कमा सकते हैं, 20,000 कमा सकते हैं, 50,000 कमा सकते हैं, 10 लाख कमा सकते हैं। जितने भी पैसे वो कमाएंगे उसके 20% इनकम के लिए आप एंटाइटल्ड होंगे। ये एक इनकम और इसमें आती है। एक और इनकम है, वो भी आपके साथ शेयर करूं, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। दूसरी इनकम क्या है कि आप यहां हैं और आपने मिस्टर ए को स्पॉन्सर किया 2500 रुपए के साथ, और ऐसे ही आपने मिस्टर बी को स्पॉन्सर किया 2500 रुपए के साथ, तो ये एक पेयर बनाया, इसको पेयर बोलते हैं। इट इज नॉट अ बाइनरी इनकम, बट एक बाइनरी प्लान नहीं है ये, लेकिन एक बाइनरी इनकम का एस्पेक्ट और इसमें ऐड किया गया है, तो आपको 100 रुपए आ जाएगा। 1:1 पे 100 रुपीज आ जाएंगे। अगर ये 2:2 हो जाएगा तो 200 आ जाएंगे, 4:4 हो जाएगा तो 400 आ जाएंगे, 8:8 हो जाएगा तो 800 आ जाएंगे, और 16:16 हो जाएगा तो 1600 रुपए आ जाएंगे। ऐसे 48,000 रुपए महीने का आ सकता है। 16,000 इज द मैक्सिमम, यहाँ पे इससे ज्यादा नहीं आएंगे। लेकिन नॉर्मली जो लोग बिजनेस करते हैं वो ट्राइपॉड लगा के करते हैं। मैं भी सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी ट्राइपॉड लगा के आप अपना बिजनेस एंटिटी जो है ट्राइपॉड के साथ शुरू करें, तो 48,000 into 3 1.5 लाख रुपए की इनकम आपकी पर मंथ ये भी एडिशनल हो जाएगी। जो ये स्ट्रक्चर तो बनना ही है, तो इसलिए आप अपनी प्लेसमेंट को सेव करके चलें और ये पैसा आप लोग इस तरीके से कमा सकते हैं। ये एक प्लान है, और इसके साथ एक और लास्ट इनकम मैं आपके साथ शेयर करके फिर वाइंड अप करूंगा। वो बहुत लोगों को पसंद है हमारी ये वाली इनकम, हीलिंग हैंड की। वो ऐसे एक इनकम हम बोलते हैं रिटेल इनकम। रिटेल इनकम क्या होती है कि वो एमआरपी और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के डिफरेंस को रिटेल इनकम बोलते हैं, और ये 15 से 20% होती है। लेकिन ये सिर्फ किताबों में ही होती है, लिखी हुई होती है, मिलती नहीं है किसी को। उसकी एक सिंपल सी वजह है, वो ये वजह है कि जब हम कोई प्रोडक्ट को मूव करते हैं तो हम अपने इनर सर्कल से शुरू करते हैं, अपने दोस्त से बात करते हैं, अपने रिश्तेदार से बात करते हैं, अपने पड़ोसी से बात करते हैं, राइट, एंड अपने कोलीग से बात करते हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपको 1000 रुपए का पड़ा, 1000 रुपए उसकी एमआरपी है, तो आपको वो 900 का या 850 रुपए का मिलेगा। तो जो दोस्त, रिश्तेदार, मित्र या कोलीग होते हैं वो कहते हैं यार तेनू कितने का, आपको कितने का आया, तो हम कहते हैं यार 900 का, 850 का, 100 का, तो वो कहते हैं ये तो छोड़ दो पहले। तो ये पैसा किसी को मिलता नहीं है। आपका भी ये एक्सपीरियंस रहा होगा, मेरा भी ये एक्सपीरियंस रहा है। तो हीलिंग हैंड में क्या किया गया, इससे बचने के लिए, ये पैसा नुकसान ना हो उससे बचने के लिए, हीलिंग हैंड में हर एक प्रोडक्ट के साथ एक दूसरा प्रोडक्ट फ्री दिया जाता है। मान लीजिए आपने 1000 रुपए का प्रोडक्ट लिया, तो आपको 1000 रुपए का ही प्रोडक्ट हीलिंग हैंड की तरफ से एक फ्री दिया जाता है। अब जो आपका दोस्त है या रिश्तेदार है या कोलीग है या मित्र है, वो इसमें से 150 रुपए छुड़वा लेगा, स्टिल यू विल मेक गुड मनी। सो ये जो इनकम है एक, ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। 100% मार्जिन, रिटेल मार्जिन जो है लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। और आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट लेंगे, 1000 रुपए का फ्री है, आप 10,000 का लेंगे तो 10,000 का फ्री है। कहने का भाव ये है कि हीलिंग हैंड ने आपको, जब आप जितने पैसे आपने हीलिंग हैंड को दिए, उतने पैसे आपको प्रोडक्ट की शेप में हीलिंग हैंड ने वापस कर दिए कि आप इसको कैश कर लें और पैसे जेब में डालें। ये जो इनकम है लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है, बिकॉज जब हम बिजनेस करते हैं,
नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमेशा जो है डिफरेंशियल इनकम आता है। अगर आप प्लान्स को स्टडी करें तो 1000 बिजनेस वॉल्यूम पे 10% है और 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे 35% है। तो ये जो डिफरेंशियल है, ठीक है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, यहाँ 30 है, ऐसे करके ये जो डिफरेंशियल है, आप ग्रो कर रहे हैं तो डाउनलाइन भी ग्रो करिए, डाउनलाइन ग्रो करिए, अच्छी बात है, लेकिन आपका चेक बनने में टाइम लगता है और उतनी पेशेंस समटाइम्स लोगों में नहीं होती है, होनी चाहिए, नहीं होती है कभी कभी। तो इनकम इज काइंड ऑफ लिटिल स्लो। तो ये जो रिटेल इनकम है ये तुरंत लोगों को बूस्ट करती है कि पहले दिन से ही आप 1000 रुपए का सामान लिया, आपको 1000 रुपए उसी वक्त आ गया, आपको इसकी वेट नहीं करनी है, ये चेक आएगा। तो आपका जो रोजमर्रा का खर्चा है वो इस रिटेल मार्जिन से बहुत अच्छा चलता है। लोग 50-50 हजार रुपए रिटेल मार्जिन कमा रहे हैं, 60-60 हजार रुपए रिटेल मार्जिन कमा रहे हैं। हम नहीं कहते कि आप 50,000 कमाइए, आप लाख रुपए का सामान बेचिए, हम ऐसा नहीं कहते, लेकिन ये प्रोविजन अवेलेबल है। और दूसरी बात, ये स्ट्रक्चर बनता है सब जगह। आप यहां होते हैं और लोग यहां बेस पे आते हैं, पिरामिड बनता है हमेशा। तो जो पिरामिड के हिसाब से नीचे लोग हैं, जो डेप्थ में लोग हैं, उनको अगर पैसे की सिक्योरिटी नहीं है, इमीडिएटली पैसा नहीं बना या पैसे बनने में देर हुई, तो यहाँ जो आप बैठे हैं आपकी सिक्योरिटी उतनी कम है। लेकिन अगर यहाँ लोगों को इमीडिएट इनकम आ रही है, चाहे वो रिटेल मार्जिन से आ रही है, कैसे भी आ रही है, 20% के हिसाब से आ रही है, ये यहाँ पैसा आ रहा है हजारों लाखों लोगों को, तो आप यहाँ बैठे आप सिक्योर हैं। हमने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों का 1 महीने का चेक 2 लाख का होता है और उसके अगले महीने 20,000 का होता है, बिकॉज यहाँ लोग भाग गए, बिकॉज उनको पैसे नहीं आए। सो दिस थिंग कीप द पीपल इन द बिजनेस। चाहे वो 5,000 रुपए कमा रहा है, चाहे वो 10,000 कमा रहा है, चाहे वो 7,000 कमा रहा है, वो कुछ कमा रहा है, वो अपने 5, 7, 10, 15, 20, 25 हजार के लिए इस बिजनेस में है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे सिक्योर हैं। ये जो चीज है बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती है, ये सिक्योरिटी। ठीक है जी, और भी बहुत सी बातें आपसे मैं करना चाहता हूं, लेकिन समय मेरा ख्याल इजाजत नहीं दे रहा हमारे को, इतना समय नहीं। आप मतलब आपने 1 घंटा पेशेंसली सुना मेरे को। आई एम सो मच ग्लैड, आई एम थैंकफुल टू यू। और भी आपके कोई सवाल होंगे तो आप, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आप उनके साथ बैठिए, प्रोडक्ट्स के बारे में जानिए, ठीक है, प्रोडक्ट की साइंस के बारे में जानिए, फिलॉसफी के बारे में जानिए और इस बिजनेस को करने की शुरुआत कीजिए। दिस आई एम डन। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।